Welcome to series Explained Outlander Blood of My Blood सीजन 1 एपिसोड 3। स्टोरी शुरू होती है जब एलन मैकेंजी एक सपना देख रही होती है जिसमें वो ब्रैन फ्रेसर के साथ रोमांटिक हो रही है। मिसेस फिटिज उसे नींद से जगाती है। फिटिज ऊपर से ये दुआ करती है कि ये क्लाइंट का मिलन एक नए लीडर को ले आए, चाहे वो कॉलन हो या डुगल। फिर फिटिज एलन से पूछती है कि क्या वो खुश है अपने नए रिश्तेदार से मिलन के साथ। फिटिज अपने अप्रूवल भी देती है। एलन समझती है कि वो ब्रैन की बात कर रही है, लेकिन फेटिस बताती है कि उसका रिश्ता मेलकॉन ग्रैंट से तय हो गया है। एलन गुस्से में सीधा कॉलन के ऑफिस जाती है और पूछती है कि वो उसकी शादी क्यों अरेंज कर रहा है। एलन का कहना है कि वो कास्टल लॉन्च में रहकर ज्यादा मददगार है, जैसे वो अपने लेट फादर की सलाह देती है। कॉलन कहता है कि रेड जेकब बस उसकी बात सुन लेता है। उसके हिसाब से गैलेंट ग्रांट के साथ रिश्ता जोड़ने से डगल के लिए किए हुए नुकसान काफी कम हो जाएंगे। इधर मैरिट का मूड खराब हो गया है क्योंकि एलन की एंगेजमेंट हो गई है। ब्रैन भी शौक होता है क्योंकि मैरिट और ब्रैन दोनों एलन से प्यार करते हैं। इसी वक्त डैन को लगता है जोलिया प्रेग्नेंट है। डैना जोलिया को 7 देती है ताकि वो अबॉर्शन करा सके। जूलिया जानती है कि ये हर्ब खतरनाक है, इसलिए वो कहती है कि डैना उसे छोड़ दे क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ वो किसी काम की नहीं है। डैना उसे याद दिलाती है कि उसका हस्बैंड गायब है और उसके पास पैसे भी नहीं हैं। जूलिया कहती है कि ब्रैन उसे माँ कहता है। तब डैना मान लेती है कि वो ब्रैन की माँ है, लेकिन ब्रैन लेयर्ड का बेटा है। डैना दोबारा 7 उसके सामने रखती है। ये तुम्हारा चॉइस है। बाद में एलन डुगल से कॉलन के और मैकलोन ग्रैंट वाले रिश्ते के बारे में बात करती है। डुगल कहता है कि कॉलम को ये फैसला लेने का हक नहीं है क्योंकि वो लेयर्ड नहीं है। उसने सिर्फ ग्रैंट की प्रॉब्लम को अपने फायदे का चांस बना लिया। एलन पूछती है कि अगर डोगल लीडर बन गया तो क्या वो ये रिश्ता तोड़ देगा। डोगल कहता है कि उसे ग्रैंट क्लैन के साथ अलायंस का कोई फायदा नहीं लगता, वो ज्यादा खतरा है, दोस्ती नहीं। एलन फिर पूछती है कि क्या जेम्स मैकेंजी को सपोर्ट डोगल के लिए प्रॉब्लम बनेगा। डोगल कहता है कि उसके पास काफी फॉलोअर्स हैं जीतने के लिए। शाम को डोगल मार्कस मैकेंजी के साथ जोकबर्ट्स केस पर बात करता है। रेड जैकब ने इस केस में काफी हेल्प की थी। डोगल वादा करता है कि अगर वो लीडर बने तो एलन के लिए मेलकन ग्राइंड से बेहतर रिश्ता ढूंढेगा। मैक्रैन भी वादा करता है कि जो भी कॉल्सम स्टॉर्ट किंग का सपोर्टर होगा वो डोगल का सपोर्टर करेगा। फिटर्स और एलन के आने वाले रिश्ते पर बात करते हैं। एलन को लगता है कि वो चेस के बोर्ड का एक मोरा है जो बस इधर उधर किया जा रहा है, लेकिन उसके पास अभी भी कुछ मूव्स बचे हैं। फिटिज कहती है कि वो बिल्कुल एक असली मैकेंजीज की तरह बात कर रही है। उसके बाद एलन जो कास्टा और जेनेट दूर से देखते हैं जब मैकेनी कुछ औरतों को मनाने की कोशिश कर रही होती है कि वो अपने हस्बैंड्स को उसका सपोर्ट के देने के लिए मनाएं। जो कास्टा एलन को बताती है कि डोगल ने उसका रिश्ता मैकेन के साथ ऑफर किया है। बाद में ब्रैन और मैरिट कास्टा लीडर्स वापस आते हैं। वो जूलिया और डैना को बताते हैं कि उनका प्लान है, जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदरिंग ली थी वो लवर्ट तक पहुंचेगी। डैना कहती है कि जूलिया खाना लेके चली गई मीटिंग के लिए, लेकिन ब्रैन खुद जाने का फैसला करता है ताकि जूलिया को बचाया जा सके। लॉर्ड लवर्ट को पता चल जाता है कि क्लैन मैकेंजी एलन और मेलकन का रिश्ता अरेंज कर रहा है। वो समझता है कि ये एक तरीका है क्लैन ग्रैंट को उसके खिलाफ करने का, जैसे उसका दो एनिमीज एक हो जाएं। लवर्ट कहता है कि एंगेजमेंट तो तोड़ी जा सकती है। उसे लगता है कि शायद एलन की अनमैरिड रहने का कोई शेड्यूल या बदनामी का रीजन हो। लेवेट डिसाइड करता है कि वो आइजैक ग्रैंट को खुद लेटर लिखेगा। जैसे ही लेवेट रूम से निकलता है, मैरिट खुशी से मुस्कुराता है। अगर मैकोलनी एलन का रिश्ता मना कर देता है तो शायद ब्रेन के पास उसका दिल जीतने का मौका हो। दूसरी तरफ नेड और एलन अपने अनवांटेड रिश्ते पर बात करते हैं। नेड को पता चलता है कि डुगल ने एलन का रिश्ता मैक्रॉन को ऑफर किया था ताकि जैकॉब्टीज के साथ अपना अलायंस मजबूत कर सके। नेड बताता है कि कॉलन और डुगल ने क्लैन के अंदर एक ऐसी दरार डाल दी है जैसे मैकेंजीज के जीतने का रास्ता और क्लीन हो जाए। फिर फ्लैशबैक में कॉलन और डुगल एक कैटल रेड पर
पर जा रहे होते हैं। जैकब कहता है ये डिसाइड करूंगा कौन उसका सॉर्सरर बनने लायक है। थोड़ी देर बाद डुगल कॉलम को वापस कास्टल लाता है जो दर्द से चीख रहा होता है। पता चलता है कि कॉलम का घोड़ा डर के मारे उसे गिरा देता है और उसका पैर शायद टूट गया है। रेड अधूरी हो जाती है। दोनों वापस आ जाते हैं। बाद में एलन कॉलन को एक छोटा पेट बियर्ड गिफ्ट करती है। तभी जैकब रूम में घुस आता है और कहता है कि कॉलम अब चलना शुरू कर देना चाहिए था। कॉलम कहता है कि डॉक्टर ने बोला है कि होगोमैनी तक ठीक हो जाएगा। वो समझता है कि वो जैकब की सलाह में रहा था लेकिन रेड बेकार हो गई। जैकब कहता है कि कॉलन फेल हो गया, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे और क्लाइन चीफ बनने का चांस खत्म होगा। वो गुस्से में चला जाता है। कॉलन अपने फादर के पीछे जाता है और कहता है कि वो अभी भी वर्ती है। तभी वो गिर जाता है। जैकब एलन को कहता है कि कॉलन को वापस बिस्तर तक ले जाओ। प्रेजेंट में एलन कॉलन से बात करती है और कहती है कि उसकी ठंडी बातों ने उसका दिल दुखा दिया, लेकिन वो समझती है कि कॉलन को ग्रैंड्स की साइड लेना क्यों जरूरी लगता है। एलन सजेस्ट करती है कि कॉलन मैकेनिक को ऑथ टैकिंग सेरेमनी में बुलाए। कॉलम कहता है कि उसे उसकी सलाह की जरूरत नहीं। एलन कहती है कि लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, कभी कभी कलम भी हथियार होता है। फिर एक और फ्लैशबैक में जैकब और डुगल को कॉलन की चोट का जिम्मेदार मानता है। सजा बहुत सारी लेकिन दिखती है कि जैकब डुगल की शर्ट तो उतारता है और लैशिंग देता है। डुगल खामोशी से सह लेता है। जब जैकब थक जाता है वो कहता है कि इससे ज्यादा अकल डुगल में घुसा नहीं सकता। प्रेजेंट में एलन डुगल को बोलती है कि वो अपने फायदे को क्लेन से ऊपर रख रहा है। दोनों इतने बिजी हैं कि एक दूसरे को हराने में एक मैकेंजी उन दोनों से आगे निकल जाएगा और मैकेनी क्लैन के लिए अच्छा नहीं है। बाद में नेड एलन के कमरे में आता है। एलन बताती है कि उसने एक लूप होल ढूंढ लिया है जो मैकेनी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। वो नेड को एक कब्ज देती है। नेड पढ़ती है और हैरान रह जाती है। और टैगिंग के दिन मेल्कन एलन से मिलता है और कहता है कि वो खुश है कि एलन ठीक है। एलन स्माइल करके कहती है कि वो उसका मैच परफेक्ट है। हेनरी मेल्कन के पीछे आता है। कॉलम सबके सामने क्लैन चीफ बनने का केस रखता है। वो कहता है कि शायद वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर नहीं है लेकिन अपनी अकल से क्लैन को सपोर्ट करेगा। अगर कभी वॉर आई तो वो डुगल को वॉर चिफ्तान बनाएगा। डुगल भी अपनी स्पीच देता है कि वो बैटल में क्लैन को विक्ट्री तक ले जाएगा। फिर डुगल क्लाइन के सामने घुटने टेक के उसकी लॉयल्टी का व्यू लेता है। मैकेनी गुस्से में बाहर निकल जाता है। कॉलम भी डुगल के सामने घुटने टेकता है और वॉर में वो डुगल को फॉलो करेगा। जो कास्टा एलन से पूछती है कि क्या ये उसकी चाल थी। अब कॉलन और डुगल एक यूनाइटेड टीम बन गए हैं। नेड सबको समझाता है कि ये लीगल है कि दोनों अलग अलग ड्यूटीज के साथ लीडरशिप शेयर करें। सब लोग मैकेंजी ब्रदर को अपनी लॉयल्टी का प्रॉमिस देते हैं। मैकनी भी कॉलम मैकरी से कहता है कि वो उसे अपना ट्रस्टेड एडवाइजर बना के रखे। बाद में जूलिया हैरी को लेटर लिखती है। वो कास्टल में अपने काम करती रहती है लेकिन उसकी उम्मीद कम होती जा रही है। उसे घर और क्लेयर की याद आती है। वो चाहती है कि क्लेयर अपने छोटे भाई बहन से मिले। लेटर में जूलिया माफी मांगती है जो वो करने जा रही है लेकिन ये उसका और उसके बच्चे की हिफाजत के लिए है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।